अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड साल 2022 में नया सिस्टम, नए वीज़े शुरू, नया कानून, अच्छी न्यूज़। इंग्लैंड मुसाफरों के लिए बड़ा ऐलान, नई सख्त पाबंदी आई। इमिग्रेशन से मुतल्लिक आखिरकार ऐलान हो गया। अहम बयान, इंग्लैंड से फैसला, गुड न्यूज़ आ रही। इसी के साथ आखिरी और अहम अपडेट को भी शामिल करेंगे जो कि हुकूमत की नई रिपोर्ट, माहिरीन हुए परेशान, नया मसला। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपकी बदौलत से आगे भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की सबसे पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड साल 2022 में नया सिस्टम, नए वीज़े शुरू, नया कानून, अच्छी न्यूज़। इंग्लैंड ने नया कानून, नया सिस्टम खास तौर पर इमिग्रेशन को नरम करने के लिए अगले साल 2022 का बना लिया है, जिसमें नए वीज़ों से मुतलिक एक बड़ी तादाद में लोगों को इंग्लैंड में मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए आने और सेटल होने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि जब से ब्रेग्जिट हुआ है और इंग्लैंड ने यूरोप से अलहदगी इख्तियार की है, तो तब से एशियन ममालिक के लिए इंग्लैंड ने अपने वीज़ाज मेथड में काफ़ी तब्दीली यानी कि बेहतरी लाई है। तो जैसा कि सबसे पहले शुरू हुआ पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम, और इसमें जो कोई भी क्वालिफाइड है और अगर वो हाई स्किल कैटेगरी में आता है तो वो इंग्लैंड में जाने के लिए अहल हो जाता है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस साल यानी कि 2021 में तकरीबन 1,80,000 वीज़ा इंग्लैंड ने इस साल जारी किए हैं, जो कि खासतौर पे यूरोपीय ममालिक से बाहर यानी कि एशियन ममालिक में, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, चीन वगैरह इन एशियन ममालिक को ये वर्क वीज़े जारी हुए हैं। और अब मज़ीद आने वाले साल में इस गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी तब्दीली आ रही है, यानी कि मज़ीद वीज़ाज ये गवर्नमेंट ला रही है, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त बिजनेस वीज़ा है और मज़ीद 2022 में स्केल अप वीज़ा में शुरू होगा। और मज़ीद पीएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स वीज़े के बाद जो अब आप लोगों को मिलना शुरू हुआ है, तो ये सारे का सारा काम इसी गवर्नमेंट के तहत हुए हैं और अब अगले 3 सालों में ये पॉलिसी तब्दील होने की बजाय मज़ीद फ्रेंडली होने जा रही है स्टूडेंट्स और इमिग्रेशन को लेके, जो कि काफ़ी अच्छी खबर और बड़ा मौका इंग्लैंड में आने, काम करने और सेटल होने का दिया जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट के जानिब, जो कि ट्रैवल के हवाले से है। जी हाँ, इंग्लैंड मुसाफरों के लिए बड़ा ऐलान, नई सख्त पाबंदी आयद। इंग्लैंड पर बड़ी पाबंदी जर्मनी की जानिब से आयद की गई है। खास करके ट्रैवल करने वाले मुसाफरों पर यह पाबंदी लगने जा रही है, क्योंकि इस हवाले से हफ्ते के रोज पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने कहा है कि जर्मनी ओमिक्रॉन किस्म के फैलाव को रोकने की कोशिशें कर रहा है। इंग्लैंड से सफ़र करने वालों पर पाबंदी सख्त कर रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में ओमिक्रॉन के केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जर्मनी ने यह फैसला लिया है। और अब इतवार की रात से यानी कि 11 बजे से एयरलाइंस जैसा कि करियर्स पर बरतानी सियाहों को जर्मनी ले जाने पर पाबंदी है और अब सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के शहरी, रेजिडेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन और मज़ीद ट्रांजिट मुसाफर को ही इंग्लैंड से जर्मनी जाने की इजाज़त होगी। और मज़ीद ये भी वाज़ह रहे कि अब जो कोई भी इंग्लैंड से जर्मनी में एंटर होगा तो उसके पास लाजमी तौर पर पीसीआर टेस्ट जो कि नेगेटिव होना चाहिए और उसके बाद जर्मनी आने पर उस शख्स को 14 दिन के लिए भी करंतना इख्तियार करना पड़ेगा, चाहे उसके पास वैक्सीनेशन स्टेटस भी है तो फिर भी उसको 14 दिन के लिए करंतना में रहना पड़ेगा। और मज़ीद जर्मनी की जानिब से ये ऐलान इंग्लैंड में ख़तरनाक वायरस के पेश नज़र किया गया और मज़ीद ये कहा गया है कि ये पाबंदियाँ कम अज़ कम 3 जनवरी तक बरकरार रह सकती हैं। के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक ऐलान हो गया। अहम बयान, इंग्लैंड से फैसला, गुड न्यूज़ आ रही। इंग्लैंड के वजीर की जानिब से अहम बयान जारी हुआ है, जिसमें उनकी जानिब से इंग्लैंड के हवाले से भी कहा गया है, जो कि इंग्लैंड में मौजूद इमिग्रेंट्स के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जैसा कि आयरलैंड बहुत ही जल्द अमनेस्टी का ऐलान करने जा रहा है, जिसके तहत अब जल्द ही लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों और फैमिलीज की भी है जिनको अमनेस्टी दी जाएगी। और उनके वजीर की जानिब से कहा गया है कि
अब हमें बहुत ही ज़्यादा इमिग्रेंट्स को अहमियत देनी चाहिए ताकि मुश्किल हालात से निकला जा सके, क्योंकि अगर देखें तो आयरलैंड में भी काफ़ी ज़्यादा काम करने वालों को शॉर्टेज है जो मज़ीद बढ़ सकती है। और मज़ीद इसके अलावा यूरोप के बाकी ममालिक में भी इसी तरह की सूरत हाल यानी कि शॉर्टेज का मामला चल रहा है। जैसा कि अभी रिसेंटली जर्मनी की जानिब से भी इमिग्रेंट्स के लिए एमनेस्टी ओपन करने का कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी कमी लेबर मार्केट में पाई गई है, जिसके तहत जर्मनी भी अपनी अमनेस्टी को ओपन कर रहा है ताकि कमी को पूरा किया जाए। और मज़ीद अगर इंग्लैंड की तरफ नज़र की जाए तो इंग्लैंड में भी काफ़ी कमी वर्कर्स की दरकार है, लेकिन इंग्लैंड में सख्त कवानीन के बाइस इंग्लैंड को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो अब जैसा कि आयरलैंड और बाकी यूरोपीय ममालिक की जानिब से अमनेस्टी ओपन की जा रही है, तो अब इंग्लैंड से भी यही उम्मीद की जा रही है कि आने वाले साल में अब इंग्लैंड की जानिब से भी कोई ऐसा स्टेप लिया जाए और इलीगल लोगों को डॉक्यूमेंट्स दे के लीगल स्टेटस दिया जाए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाए तो फिर आखिरकार हुकूमत को इस तरफ आना ही पड़ता है, यानी कि इलीगल लोगों को लीगल करना ही पड़ता है। इसलिए ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स और इसलिए ऐसे लोग जो कि पटिशन को गलत समझते हैं, तो उनके लिए यही है कि पटिशन्स को भी जारी रखा जाए ताकि जल्द से जल्द उनके ऊपर भी फैसले आना शुरू हों। और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले साल इंशाल्लाह कि इलीगल इमिग्रेंट्स को भी अमनेस्टी ओपन होने के हवाले से गुड न्यूज़ सुनने मिल सकती है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और आखिरी अपडेट में कैसा होगा। माहिरीन ने परेशान को नक्शा खींच दिया। इटली में शरह पैदाइश मजीद कम होने से माहिरीन की परेशानी बढ़ती जा रही है। बच्चे ना पैदा होने से आने वाले बरसों में इटली कैसा हो सकता है, इस हवाले से परेशानी का इजहार किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक इटली में शरह पैदाइश पर ताज़ा रिपोर्ट आ गई है। अटालवी अदारा के मुताबिक मुल्क में शराब पैदाइश दुनिया में सबसे कम हो गई है, जो 1.17 बच्चा फी खातून है। 2021 के पहले 9 माह के दौरान गुज़श्ता बरस के इस अरसे के मुकाबले में 12,500 बच्चों की कम पैदाइश हुई है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आने वाले 50 बरसों में इटली अपनी आबादी का 5वां हिस्सा यानी 20% लोग खो चुका होगा। अगले 30 बरसों में यानी 2050 में इटली की 1/3 से ज़ायद तकरीबन 35% आबादी 65 ईयर्स या इससे ज़्यादा उम्र की हामिल हो गई। इस दौरान शरह अमौत के मुकाबले में पैदाइश बहुत कम रह चुक जाएगी। सालाना अमौत 2050 तक 7,80,000 से ज़ायद, जबकि पैदाइश 3,90,000 रहने का इम्कान है। जबकि 2070 तक इटली की आबादी मौजूदा 5,90,00,000 से घटकर सिर्फ 4,70,00,000 रह जाएगी। पेशन गोई की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की वबा ने भी शरह पैदाइश मजीद कम करने में किरदार अदा किया है। वबा की वजह से जोड़ों ने शादियों का और बच्चों की पैदाइश दोनों में ताख़ीर की है। खतरनाक बुरहान का इशारा। रिपोर्ट में बताया गया है कि इटली में शराब पैदाइश ना बढ़ने की सूरत में, जिसका इम्कान नज़र नहीं आता, बूढ़े अफराद की तादाद बढ़ती जाएगी। इसी तरह ख़ानदान सुड़कते जाएंगे। अटालवी माहिरीन का कहना है कि गिरती हुई आबादी की शरह माशियत के कई शोबों को बुरी तरह मुतासिर करेगी। ख़ानदान कम होने की वजह से घरों की ज़रूरत कम पड़ेगी। दूसरी तरफ अफरादी कुव्वत की किल्लत और कर्जे उतारने के लिए ज़्यादा टैक्सों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।